अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद रज़ा और आप देख रहे हैं लक्ष्यस मार्केटिंग। नाज़रीन, ज़िंदगी का कोई भी मामला हो, कोई भी रिश्ता हो या फिर कोई भी वास्ता हो, आप कुछ असूल, कुछ कवायद ज़वाबित तय करते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म में चलना चाहते हैं। और जब वो चीज़ रिटन में मौजूद हो और आप उसके ऊपर एग्री हो चुके हों और आप फिर भी उसकी खिलाफ वर्जी करें, तो ये थोड़ी सी ज़्यादती की बात है। और ऐसी ज़्यादती में अगला फ़रीक ये पूरा पूरा हक़ रखता है कि आपको हर्जाना भी करे, आपको जुर्माना भी करे और आपके ख़िलाफ़ एक्शन भी ले। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फैसल टाउन फेज़ 2 के ऐसे ही जुर्मानों के बारे में कि जिसके बारे में रिसेंटली अनाउंस किया गया है। तो कंप्लीट वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नाज़रीन, जब भी आप किसी भी सोसाइटी की फ़ाइल लेते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें आप तय करते हैं। आप डिस्काउंट लेते हुए तो सोच लेते हैं कि आपको कितने पैसों का डिस्काउंट चाहिए या कितने % का डिस्काउंट चाहिए, लेकिन बहुत सारे कवायद व ज़वाबित या इंस्ट्रक्शंस फ़ाइल की बैक के ऊपर लिखी होती हैं कि जिसको फॉलो करना आपके ज़िम्मे होता है। मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ की टर्म्स एंड कंडीशंस डिफरेंट होती हैं, लेकिन अगर आपने एक दफ़ा अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिए, अपना साइन कर दिया और आपने इस चीज़ के ऊपर रजामंदी इख्तियार कर ली कि आप उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करेंगे, तो आपका बनता है कि आप किसी भी सूरत उन टर्म्स के ख़िलाफ़ न जाएं। आप डाउन पेमेंट पे करके किसी भी सोसाइटी की फ़ाइल बुक कर लेते हैं, उसके बाद एक पेमेंट प्लान होता है कि जिसको आपने फॉलो करना होता है। सोसाइटी के एंड के ऊपर आपका सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि सोसाइटी डिलीवर कर रही है या नहीं, सोसाइटी डेवलप कर रही है या नहीं, या सोसाइटी कितना काम कर रही है कि जिसको बेस बनाकर आप इंस्टॉलमेंट पे करें। तो सबसे पहले हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि आप डाउन पेमेंट पे करके एक फ़ाइल लेते हैं कि जिसको प्लॉट में कन्वर्ट होने के लिए 2, 3, 4 या फिर 5 साल का अरसा चाहिए होता है, और उन 5 सालों के अंदर आपके ज़िम्मे होता है कि आपने इंस्टॉलमेंट्स की अदायगी को मेक श्योर करना है। अगर आप कहीं पर भी ऊंच नीच करते हैं तो सोसाइटी के पास पूरा हक होता है कि आपकी फ़ाइल को कैंसिल करे या फिर आपके ख़िलाफ़ जुर्माना या सरचार्ज लगाए। तो ऐसी सूरत हाल में हाउसिंग सोसाइटीज़ ये कोशिश ज़रूर करती हैं कि अपने क्लाइंट्स को फंसाएं नहीं, अपने क्लाइंट्स को ऐसे ऑप्शंस फराहम करें कि जिसके ज़रिए वो उन जुर्मानों को या फिर उस सरचार्ज को वेव ऑफ करवा कर अपने डिस्काउंट को अवेल करके अपने इंस्टॉलमेंट्स की अदायगी को आसानी से पूरा कर सके। लेकिन अगर क्लाइंट ने पूरी ठान ली हो कि उसे इंस्टॉलमेंट पे नहीं करनी, तो आप कभी भी सोसाइटी के ऊपर एतराज़ नहीं कर सकते अगर सोसाइटी आपके ख़िलाफ़ कोई भी एक्शन ले या आप पर कोई भी जुर्माना लागू करे। तो फैसल टाउन फेज़ 2 ने भी एक ऐसा ही एक्शन लिया है कि जिसमें उन्होंने अनाउंस किया है कि अगर आपने अभी तक फैसल टाउन की बुकिंग करवाने के बाद 4 इंस्टॉलमेंट्स ड्यू कर दी हैं, तो आपके ऊपर अब जुर्माने का नफाज किया जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़े से होश के नाखून लें, आपने डाउन पेमेंट पे की है, आप हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि आपके ऊपर किसी भी किस्म का कोई जुर्माना लगे, तो मंथली जो भी पॉसिबल हो आप अपने इंस्टॉलमेंट की अदायगी को मेक श्योर करें। या अगर आपके पास एक मंथ में अमाउंट नहीं है और दूसरे मंथ में थोड़ी मैसिव अमाउंट आ जाती है, तो आपको चाहिए कि आप एडवांस इंस्टॉलमेंट्स को पे कर दें ताकि आप बाद में किसी भी किस्म के जुर्माने या हर्जाने से बच सकें। ऐसे में बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर्स और बहुत सारे क्लाइंट के सवाल करते हैं कि हाउसिंग सोसाइटी डेवलपमेंट नहीं कर रही तो हम इंस्टॉलमेंट पे क्यों करें। तो आप अगर इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेंगे तो आप डेवलपमेंट के ऊपर भी कभी भी क्वेश्चन मार्क खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि सोसाइटीज़ आपके पैसों से चल रही होती हैं। अगर आप पैसा देना रोक देंगे तो ऑब्वियसली हाउसिंग सोसाइटी काम करना रोक देगी, और ये चीज़ अगर इसी तरीके से रही तो प्रोजेक्ट स्टक हो जाता है। तो आपको चाहिए कि आप अपनी ड्यू डिलिजेंस को पूरा करें, और हाउसिंग सोसाइटीज़ को चाहिए कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हुए, अपने काम पे फोकस करते हुए, अपनी डेवलपमेंट पे फोकस करते हुए, अपनी लीगैलिटीज़ को पूरा करते हुए आगे बढ़े, ताकि सोसाइटी मालकान को भी फ़ायदा हो, सोसाइटी के साथ चलने वाले इन्वेस्टर्स को भी फ़ायदा हो, और ऑब्वियसली क्लाइंट्स को भी फ़ायदा हो, क्योंकि हम सारे एंड ऑफ द डे क्लाइंट्स के लिए ही काम कर रहे होते हैं। ऐसे में फैसल टाउन फेज़ 2 को लेके एक सवाल मार्केट के अंदर ये भी मौजूद है कि इस वक्त मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल का शिकार है और फैसल टाउन फेज़ 2 की फ़ाइलें भी माइनस में हैं। तो इस पार्ट से हमारे क्लाइंट्स का तो बिल्कुल भी लेना देना नहीं है, ये पार्ट प्योरली इन्वेस्टर से मुतालिक है। तो क्योंकि इस वक्त मुल्क के अंदर एक किस्म की इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो ऐसे में कोई भी चीज़ प्लस में नहीं है। तो अगर आप इस चीज़ पर आ जाएं कि मुल्क के अंदर जब कुछ भी अच्छा नहीं है, तो ऑब्वियसली आप किसी भी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को उठाकर टारगेट या मिलाइन करने का हक नहीं रखते। मुल्क के अंदर इस वक्त जितने भी इदारे मौजूद हैं, जितने भी मार्केट्स मौजूद हैं, जितनी भी फील्ड्स मौजूद हैं, जितने भी सेक्टर्स मौजूद हैं, वो 8 फरवरी के दिन को देख रहे हैं, और 8 फरवरी के बाद जो भी पॉलिसीज़ बनेंगी उनको देख रहे हैं। हम उम्मीद और तवक्को करते हैं कि 8 फरवरी को जो भी आवाम नुमाइंदा सेलेक्ट करे, वो आइंदा दिनों में ऐसी पॉलिसीज़ और ऐसी
قانون سازی کرے کہ جس سے تمام کمیونٹیز کو، تمام فیلڈز کو اور تمام سیکٹرز کو فائدہ ہو۔ ایسے میں آپ کے ذمہ صرف اتنا ہے کہ جن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو آپ نے ایکسیپٹ کیا ہے، جس پہ آپ نے دستخط کیے ہیں، کہ آپ اس کو فالو کریں گے، آپ ان ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی ذمہ ہے کہ آپ کو ڈیلیوری ٹائم کے اندر میک شور کریں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ فیصل ٹاؤن فیز 2 کی کوئی بھی بکنگ آپ اویل کرنا چاہیں یا کوئی بھی ڈسکاؤنٹ آفر اویل کرنا چاہیں، انسٹالمنٹس کی ادائیگی کو میک شور کرنا چاہیں، تو لگزریس مارکیٹنگ کا پلیٹ فارم آپ کے لیے موجود ہے۔ حالات کٹھن ضرور ہیں، لیکن انشاءاللہ آئندہ دنوں میں حالات اچھے بھی ہو جائیں گے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ ہمارے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کے اوپر ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور آپ ہمارے آفس پہ تشریف لا سکتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔